वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जाऊंगी उसका नाम है लच्छा पराठा, जिसे आमतौर पे मल्टी लेयर्ड पराठा या फ्लेकी पराठा भी कहा जाता है। इसे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उन पे एक नज़र डाल लें। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। मैदा 2 कप, घी, ऑयल या बटर, आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त घी यूज़ कर रही हूँ। सूजी डालने का मकसद ये होगा कि इससे पराठा ज़रा क्रिस्पी बनेगा। हाफ कप मैदा हम अलग से ले लेंगे, ये हमें बाद में लेयर्स बनाते काम आएगा। आधा कप मैदा जो हमें बाद में पराठे की लेयर्स बनाते वक्त काम आएगा। चीनी, नमक, 1 कप दूध और पानी आटा गूंदने के लिए। आइए अब आटा गूंदने की तरफ जाते हैं। एक छलनी में हम मैदा डाल के उसे छान लेते हैं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच सूजी डाल दूंगी, 2 खाने के चम्मच घी जो मैंने मेल्ट करके रख लिया था वो ऐड कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और आधा चाय का चम्मच नमक। आइए अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले जो दूध हमने लिया था उसे डाल लेते हैं। ख्याल रहे ये आटा हमने ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा नरम। अब बाकी जो हमारी ज़रूरत है वो हम पानी से, आप चाहें तो इस आटे को मुकम्मल तौर पे दूध से भी गूंद सकते हैं। मैं इसे गूंद के इसकी जो फाइनल शक्ल है वो आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आटा गूंदने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसे हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी ताकि आटा अपनी पोजीशन ले। जी तो व्यूअर्स 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। आइए अब हम ज़रा डो को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा गूंद चुका है, अपनी पोजीशन इसमें ले ली है। अब हम इसे बर्तन से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो को हम अब बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अब हम इनके पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। पेड़े हमारे बन चुके हैं।
अब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लच्छा पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। पेड़े को दोनों हाथों में ऐसे हम तरतीब देंगे। उसके बाद रोटी को अच्छे से बेलेंगे। मैदा डस्ट करूँगी, मैं इसे बेल लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद हो आप इस पर लगा सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इवन बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इस वक्त घी इस्तेमाल कर रही हूँ। हम अच्छे से सारी रोटी पे घी को लगा देंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर मैदा डस्ट करने का जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि जो हमारा पराठा होगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। सबसे पहला जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम रोटी को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फोल्डिंग्स में फोल्ड करते जाएंगे। और साथ साथ फोल्डिंग्स को प्रेस करते जाएंगे ताकि वो अच्छे से सेटल्ड होती जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसे साथ साथ सेटल करते जा रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से टैप करेंगे। अब हम इसे पेड़े की शक्ल में फोल्ड करते जाएंगे। और ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हम पेड़े में नीचे दबा देंगे और ऐसे दोनों हाथों में रख के पेड़े को प्रेस कर देंगे। ये देखिए, आपको इसमें लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इसी तरह से अब दूसरा पेड़ा बनाती हूँ और उसकी डिटेल्स आपको देती हूँ। व्यूअर्स, दूसरे पेड़े को मैंने बेल लिया है। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। एक बार फिर हम उस पर वैसे ही ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे और उसे तमाम सारी रोटी पे अच्छे से फैला देंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा मैदा भी इस पे डस्ट कर देंगे। रोटी को फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। मैदा डस्ट करेंगे। और एक कॉर्नर से पकड़ के और इसे ऐसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे ताकि एक कोन जैसी शक्ल हमारे पास बन जाए। ये देखिए, अब हम बॉर्डर जो इसका फेस है उसे नीचे की तरफ प्रेस करते हुए कोन शेप को घुमाते हुए अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे और पेड़े को बिठा देंगे। ये हमारा दूसरा पेड़ा होगा लच्छे पराठे के लिए। व्यूअर्स, तीसरी रोटी भी मैं बेल चुकी हूँ। अगेन उसके ऊपर वैसे ही घी या ऑयल लगाएंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम इस पे मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे छोटी छोटी लेयर्स में काट लेंगे। रोटी को हमने बारीक कटिंग्स में काट लिया है। अब हम इन कटिंग्स को एक दूसरे के साथ फोल्ड करते जाएंगे ऐसे कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स ही हमारे पास बनती जाएं। देखिए व्यूअर्स, ऐसे करने के बाद हम इसे हल्का सा रोल करते हुए लेंथ में खींचेंगे
और इसे पेड़े की शक्ल में फोल्ड करते जाएंगे। और इसका ये जो एंड है, अगेन हम इसे ऐसे प्रेस करके दोनों हाथों के साथ प्रेस कर देंगे और इसे सेटल होने के लिए रख देंगे। चौथा तरीका जो आपसे शेयर कर रही हूँ, अगेन उसके लिए मैंने रोटी बेल दी है, ऑयल लगा रही हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ उसके ऊपर। रोटी को हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। और हर कॉर्नर को दूसरे के ऊपर एडजस्ट करते जाएंगे। चौथा जो कॉर्नर होगा उसे हम अपसाइड डाउन सेटल करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और अगेन इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम रोल करेंगे और रोल करने के साथ लंबा करते जाएंगे। ऐसे प्रेस करते हुए एजेस की तरफ मूव करते जाएंगे, टैप करेंगे। बल डालेंगे और अगेन इसे पेड़े की शक्ल में सेटल कर लेंगे। ये हमारा चौथा पेड़ा भी तैयार हो गया। अपने पेड़े को मैंने थोड़ा सा दबा दिया है। दबाने के बाद हम इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। हर एक हिस्से का एक पेड़ा बना लेंगे। और इन 4 पेड़ों को बेल लेंगे। जो 4 पेड़े मैंने किए थे उनकी 4 छोटी छोटी रोटियां मैं बेल चुकी हूँ। पहली रोटी पे सेम तरीके से ऑयल लगा चुकी हूँ। अब मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर। दूसरी छोटी रोटी इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। एक दफ़ा फिर घी लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा डस्ट करेंगे। तीसरी रोटी लेयर बनाएंगे एक और। फिर से ऑयल करेंगे। मैदा डस्ट किया है और चौथी रोटी के साथ से बंद करने के बाद एजेस को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ऐसे रोटी को प्रेस करते जाएंगे ताकि उसमें अगर कोई एयर बबल्स हों तो वो क्लियर हो जाए। अब इस रोटी को बेल लेते हैं। बेलने के बाद 1 इंच की तकरीबन हम पट्टियां काट लेंगे। एक बार फिर इन्हें ऑयल लगाएंगे। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ऐसे एक एक पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे। फिर इसे दूसरी पट्टी पे रख के दोबारा फोल्डिंग देंगे। तीसरी पट्टी पे सेम फोल्डिंग एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये तरीका भी पसंद आएगा। इसमें ज़रा आप लेयर्स देखिए। पेड़े को हम प्रेस करेंगे। अब जो मैंने पेड़े बनाए थे वो सारे पेड़े हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद हम इन्हें बेल के फ्राई करने की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, मैंने 5 मुख्तलिफ अंदाज में पेड़े बना लिए थे। अब मैं उनमें से एक पेड़ा बेल लेती हूँ और उसे फ्राई करके आपको बताती हूँ कि पराठा दिखने में कैसा लगता है। तो पराठा मैं बेल चुकी हूँ। आइए अब इसे फ्राई करते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे हम अपना पराठा डाल लेते हैं। हमने अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। इसे हम पकने देंगे। ख्याल रखिएगा कि आपकी जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। घी लगा लेते हैं अब इस पे। पलट लेते हैं ऐसे। राउंड में घुमाते जाएंगे इसे। बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा है ये इस वक्त। आप चाहें तो किसी कपड़े का इस्तेमाल करके भी इसे दबा सकते हैं। साथ साथ देखना है इसे। इसे हम पलट लेते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। लेयर्स आपको वाज़ेह नज़र आ रही होंगी। अब दूसरे हिस्से के लिए भी मैं ऑयल लगा दूंगी। लच्छे बहुत वाज़ेह होकर सामने आए हैं। साथ साथ देखते जाएंगे और इसे कंटिन्यूस घुमाते जाएंगे। एक बार फिर पलट लेती हूँ इसे। दूसरी तरफ से भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा कलर हमारे सामने आ चुका है। साथ साथ चेक करते जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, फ्लेम ऑफ कर दूंगी अब और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारा लच्छेदार पराठा, मल्टी लेयर पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से लच्छे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आने वाली मज़ीद वीडियोस को की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।